नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रगणक महोदय का क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। देख लीजिए, टोटल 25 क्वेश्चन आंसर है। आप लोग वीडियो आराम से देखिएगा। आपका भी अगर कुछ क्वेश्चन का आंसर इसमें छिपा होगा, क्वेश्चन हो तो आंसर इसमें ही मिल जाएगा। पहले देख लीजिए क्या क्या आपका क्वेश्चन है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जितना हो सके अपने स्तर से जातीय गणना संबंधित वीडियो डालता रहता हूँ, आगे भी डालूंगा। एक नंबर आपका सवाल है, अगर किसी मकान में मकान मालिक नहीं हो, सिर्फ रेंटर रहते हो, उस स्थिति में क्या करेंगे। अगर किसी घर में रेंटर अभी रहते हो तो उसको भी गणना करना है या नहीं। तो दोस्तों, इसका जाहिर सा आंसर हो जाएगा, रेंटर की गणना उसके अपने निवास स्थान पर होगी। यदि मकान मालिक इस मकान को रेंट पर दे दिया हो और खुद कहीं दूसरे जगह अपना मकान पर रहता हो तो इस मकान को गैर आवासीय दिखा दिया जाएगा। अगला है दोस्तों, नजरी नक्शा में एक परिवार का जितना भी घर है सब दिखाना पड़ेगा, जैसे बैठक, गौशाला, बकरी घर इत्यादि। तो इसका दोस्तों हो जाएगा, अगर आवास मकान से बिल्कुल अलग है तो गैर आवासीय दिखा दिया जा सकता है। और अगला है दोस्तों, कच्चे मकान और पक्के मकान का सही मतलब क्या है। ईंट खपड़ा है तो वह कच्चा मकान माना जाएगा या पक्का, या सिर्फ ईंट प्लस छत है तो पक्का मकान माना जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पक्का मकान होने का शर्त यह है कि दीवार पत्थर, धातु, एस्बेस्टस चादरें, पक्की ईंट, सीमेंट ईंट, कंक्रीट आदि का हो और छत सीमेंट की बनी टाइलें, मशीन से बनी टाइल, जीआई धातु, एस्बेस्टस चादरें, कंक्रीट आदि का हो। यही है शर्त। आगे देख लीजिए, एक भवन और उसका एक ही मेन गेट है पर उसमें 4 परिवार अलग अलग है, तो भवन का नंबर कैसे देंगे। तो दोस्तों, भवन एक है, मकान भी एक है, तो मेन गेट पर बॉक्स में जैसे कि बॉक्स बन जाएगा 6x6 का। भवन संख्या यहाँ पर लिख दीजिएगा, मान लीजिए 001 का क्रम ऊपर और मकान संख्या के क्रम नीचे। मान लीजिए मकान संख्या यह 003 हो तो ऐसे। अगला है 5 नंबर, नक्शा बनाना कब शुरू करेंगे। मकान गणना करने के बाद या पहले बना लेना है। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा आपका, मकान की गणना नजरी नक्शा बनाने के बाद ही संभव होगा, क्योंकि नजरी नक्शा पर सबसे पहले आपको भवन दर्शाना होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि उस भवन में कितना मकान है। आगे देख लेते हैं, एक ही भवन संख्या में एक ही परिवार के कुल सदस्य निवास करते हैं, लेकिन उसके पास कुल 5 कमरे हैं, तो क्या पाँचों कमरों की गणना की जाएगी। तो दोस्तों, इस भवन में एक मकान एक परिवार होगा, कमरों की गणना नहीं करना है। आगे देख सकते हैं, रेंटर जो रहते हैं रेंट पर, उसका भी गणना अलग से मकान का नंबर होगा। तो दोस्तों, रेंटर की गणना उसके अपने निवास स्थान पर ही होगी। अगला है दोस्तों, देख सकते हैं, एक 3 मंजिला भवन में 10 कमरे हैं और 2 भाई हैं, जिसका बंटवारा हो गया है और उसमें से एक भाई का 4 बेटे अपने परिवार के साथ अलग अलग रहते हैं, तो उस भवन और मकान में कैसे वर्गीकरण करें जबकि सबका निकास द्वार एक ही है। तो दोस्तों, पहले जानकारी प्राप्त करें कि कौन सा मंजिल किसके हिस्से में है, उसी के अनुसार उस परिवार के लिए उसका मकान नंबर देंगे। अगला है दोस्तों, बहुत कमेंट ये आता है कि एक वार्ड को 2 ब्लॉक में बांटा गया है, क्या दोनों ब्लॉक का नंबर भवन नंबर 01 से प्रारंभ होगा या एक ब्लॉक समाप्ति के बाद दूसरे ब्लॉक में भी क्रम अनुसार चलेगा। तो दोस्तों, दोनों का 001 से ही प्रारंभ होगा। अगला है, मकान की संख्या का निर्धारण परिवार से है या कमरों की संख्या से। तो दोस्तों, इसका जैसा कि परिवार के द्वारा अधिकार क्षेत्र से हो सकता है कि एक परिवार के लिए उस भवन में एक कमरा हो, या इससे अधिक दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जिस भवन में जितना परिवार हो और उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जो कमरा हो, उस अधिकार क्षेत्र से बाहर की ओर एक निकास होना चाहिए। यही कमरों के निर्धारण की व्यवस्था है। अगला है दोस्तों,
एक भवन में एक ही मकान है तो उस मकान पर 6x6 का घेरा कितना जगह लगेगा और उसके अंदर किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों 6 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा का वर्गाकार आकृति में भवन, ये जैसे 6x6 हो जाएगा, ये भवन संख्या हो गया 001 और उसके ऊपर हो जाएगा और मकान संख्या नीचे लिख देना है। जितना भी मकान संख्या जितना भी होगा आगे देख लीजिए, क्रम से लिखना है। एक मुख्य सड़क के पूर्व साइड में ही सारा भवन है तो यहाँ गणना के क्रम में शुरू करने के लिए उत्तर पश्चिम का पालन कैसे करेंगे। तो दोस्तों जितना भवन नजरी नक्शा पर है उसमें जो भवन उत्तर पश्चिम में स्थित है वही से शुरू करें आप। अगला है दोस्तों, एक भवन का नंबर 002 है, उसका मकान नंबर 004 है और 5 है तो मेन गेट पर नंबर कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि भवन के मेन गेट के पास एक बॉक्स के ऊपर 002 लिखना है और इसके नीचे 004 से 005 लिखे। इसके बाद पहला मकान में एक बॉक्स में गढ़ 004 और दूसरे बॉक्स में गढ़ 005। मकान मतलब अलग अलग दरवाज़ा होगा, निकास द्वार। अगला है, स्क्वायर की जगह सर्किल में नंबरिंग देने से गलत हो जाएगा। जैसा कि विभाग बोला है स्क्वायर शेप में ज़्यादा जगह मिलेगा इसलिए मान्य होगा। तो दोस्तों विभाग भी बोला है। अगला है दोस्तों, आधा कच्चा और आधा पक्का मकान में कच्चा या पक्का कौन सा देना है। तो दोस्तों 2 कमरा भी पक्का हो और छत ढलाई हो या क्राकेट का हो तो पक्का देना है। अगला है दोस्तों, एक वार्ड में 2 लोग लगाए गए हैं, दूसरे वाले लोग भवन संख्या और मकान संख्या कहाँ से गिनना शुरू करेंगे। क्या जहाँ पहला वाला ख़त्म किया है वहाँ से आगे या फिर 001 से दूसरे वाला भी शुरू करेगा। तो दोस्तों दूसरे प्रगणक भी 001 से शुरू करेंगे। अगला है 17 नंबर, एक भवन में कच्चा पक्का दोनों मकान है, 4 अलग अलग परिवार रहते हैं तो प्रगणक के द्वारा भवन को कच्चा या पक्का माना जाएगा। तो दोस्तों उस भवन में यदि 2 कमरा भी पक्का है और छत ढलाई या कंक्रीट का है तो भवन पक्का दिखेगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसा ऐसा वीडियो मैं लाता रहता हूँ, कमेंट कीजिएगा तो और प्रश्न होगा 25 अगला। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक शेयर भी कर सकते हैं। अगला है, भवन नंबर 1 में रूम 5 है और परिवार एक ही है तो 5 रूम का नंबर एक ही होगा। तो दोस्तों जब एक ही परिवार है तो मकान एक और भवन एक ही होगा, केवल एक जगह नंबर पड़ेगा। अगला है दोस्तों, जिस घर में रेंटर रहते हैं उसका भी जनगणना करना है। तो दोस्तों जो भी रेंट पर है उसकी गणना उसके घर पर होगी। अगला है, एक भवन है और उस भवन में 4 परिवार अलग अलग रहते हैं और चारों परिवार का निकास द्वार एक ही है। तो भवन संख्या तो निकास द्वार पर लिख सकते हैं लेकिन चारों परिवार के लिए अलग अलग मकान कहाँ लिखेंगे। अच्छा है क्वेश्चन। तो दोस्तों यदि चारों परिवार अलग अलग एक ही मकान में अलग अलग कमरे में शिफ्ट है, निकास भी एक ही है तो भवन एक, मकान एक और परिवार 4 हो जाएगा। अगला है दोस्तों, नक्शा पर रोल नंबर लिखा जाएगा या मकान नंबर। तो दोस्तों भवन नंबर मकान आकृति के केंद्र में, जैसा कि भवन नंबर ये हो गया 01, मकान नंबर आकृति के नीचे। और अगला है दोस्तों, मेरे पास एक भवन 5 मंजिला है लेकिन मेरा एक ही परिवार रहता है, बाकी सब खाली है। इस स्थिति में क्या सब मकान में नंबरिंग डालना है या एक में ही डालना है। तो दोस्तों इस स्थिति में भवन एक और मकान एक होगा, केवल नीचे वाले के मुख्य द्वार पर भवन का क्रम संख्या और एकमात्र मकान क्रम संख्या होगा। अगला है, किसी व्यक्ति के पास दो भवन है, 2 शहरों में। एक भवन में वो आदमी खुद रहता है जबकि दूसरे शहर के भवन में किराएदार रहते हैं। तो किराए वाला भवन आवासीय होगा या गैर आवासीय। तो दोस्तों जैसा कि वो गैर आवासीय हो जाएगा, किराए वाला पहले भी बताया गया है। क्रम संख्या 2 में 3 लिखना है या 2 अंक में। तो दोस्तों क्रम संख्या भी बताया गया है, 001 ही रहेगा, 002
क्योंकि पाटना वाले देखे थे डेमो। 25 से एक भवन में एक ही मुख्य निकास द्वार हो और उसमें 4 परिवार अलग अलग रहते हों तो नंबरिंग कैसे करेंगे। तो दोस्तों एक मकान एक है तो भवन एक, और मकान भी एक बक्स में भवन संख्या और एक इसके नीचे मकान संख्या का क्रम। इस स्थिति में अलग अलग मकान नहीं होगा, क्योंकि मकान होने के लिए अलग निकास द्वार होना चाहिए। और दोस्तों देख लीजिए मकान का परिभाषा यहाँ दिया गया है, बुकलेट का है। प्रत्येक गणना भवन को क्रमिक रूप से आरंभ से नंबर दिया जाना है और प्रत्येक भवन के अधीन गणना मकान को नंबर दिया जाना है। ऐसा संभव है कि एक भवन में एक या एक से अधिक मकान हो, उस भवन में प्रत्येक मकान को नंबर दिया जाएगा। मकान का अर्थ समझिए दोस्तों। मकान का अर्थ है कि परिवार के रहने वाला वह क्षेत्र जिसके बाहर निकलने के लिए पृथक यानी कि अलग अलग दरवाज़ा हो। यदि किसी भवन में परिवारों के निकलने के लिए पूर्व रूप से निर्धारित अलग अलग दरवाज़ा हो तो उस भवन में मकानों की संख्या निर्धारित पृथक निकास द्वार की संख्या के बराबर होगी। और अगला है दोस्तों, प्रत्येक ब्लॉक के प्रथम भवन के प्रथम गणना मकान का नंबर 001 से शुरू कर ब्लॉक के भवन संख्या के क्रम अनुसार आगे बढ़ते हुए लगातार क्रम में गणना मकान नंबर दिया जाना है। गणना मकान नंबर कुछ मामलों में भवन नंबर से भिन्न हो सकते हैं। तो आगे है दोस्तों, जैसे कि अगर दरवाज़ा एक ही है भवन का तो मकान संख्या अलग अलग नहीं होगा, केवल परिवार अलग अलग होगा। और दोस्तों अगर रास्ता कॉमन है तो मकान अलग अलग न होकर एक ही होगा। तो जैसा कि रास्ता मतलब दरवाज़ा। और अगला है दोस्तों, सब बात का एक ही जवाब। अगर कहीं आपको दिक्कत हो तो आपने पर्यवेक्षक महोदय से पूछ लीजिए, वो आपको सबसे अच्छा दिशा निर्देश देंगे और अपना विवेक से काम लेना है। तो दोस्तों यही है, अगर कमेंट कीजिएगा तो 25 के आगे भी ऐसा ही सवाल आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। इसमें आप जो आंसर है कुछ भिन्न भी हो सकता है क्योंकि ये अपने अनुसार दिया गया है। तो दोस्तों ये सिर्फ वीडियो डेमो के लिए बनाया गया है, अपने विवेक से पर्यवेक्षक से पूछकर काम लेना है। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।